सारा हसन ऑफिशियल में मैं हूँ सारा हसन। मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ अब से कुछ देर पहले 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान की सजा की मअतली की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। ये दूसरी समाअत थी जो हाई कोर्ट में केस लगने के बाद हुई, और हाई कोर्ट ने 5 जून का वक्त दिया था। आपको हमने पहले ही बताया था कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि इमरान खान साहब 5 जून को, आज यानी कि आज के दिन, इस समाअत में के बाद रिहा हो जाएंगे और वो ईद, बड़ी ईद, वो अपने फैमिली के साथ करेंगे। तो जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो अब तक की इतलात ये है कि जब आज समाअत हुई तो उसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब ने इस मुकदमे की समाअत की, और इमरान खान के वकील सलमान सफदर इसमें पेश हुए, और इसके साथ साथ नैब की जो चीफ प्रोसिक्यूटर और नैब की प्रोसिक्यूशन टीम भी शरीक थी। जब केस स्टार्ट हुआ तो उसमें सलमान सफदर ने कहा कि बहुत ही मन्नतों मुरादों के बाद ये केस लगा है, और अब हम उम्मीद करते हैं कि आज जो है कोर्ट उनकी सजा को मुअत्तल कर देगी और इमरान खान को रिहा कर देगी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस केस को लगवाने में भी उनको बहुत मुश्किलात का सामना हुआ, और ये भी उन्होंने कहा कि ये एक मतनाज़ा तरीन फैसला था जो ट्रायल कोर्ट की तरफ से आया, और इमरान खान को इसमें सजा मुअत्तल होनी चाहिए, और बरियत की दरख्वास्त उन्होंने की। लेकिन जब नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने अपने दलाइल देना शुरू किए, तो नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम की मेंबर थी, उन्होंने अदालत से इस्तदा की, क्योंकि ये केस बहुत अहम है। और ट्रायल कोर्ट में जब ये मुकदमा चला था जिसमें इमरान खान को सजा हुई थी, उस वक्त भी एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत की मावनत की थी, नैब की टीम की भी मावनत की थी। तो अभी भी उन्होंने कहा कि क्योंकि अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है और हमें 3 से 4 हफ्ते की मोहलत चाहिए, वक्त चाहिए, ताकि हम एक प्रॉपर प्रोसिक्यूटर जो है वो हायर करें, और वो प्रोसिक्यूटर जो है वो इस केस को देखे। जिसके बाद कोर्ट ने समाअत जो है वो 11 जून तक मुलतवी कर दी, यानी कि अब अगली समाअत ईद के बाद होगी फिर भी। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। पहले इस केस में सजा की मअतली और इसके अलावा सजा को खत्म करने, कलअदम करार देने की भी दरख्वास्त की गई थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में जब ये मुकदमा पेश किया गया और रजिस्ट्रार के सामने जब ये अपीलें लाई गई दरख्वास्त के लिए, तो जो कलअदम करने वाली दरख्वास्त थी वो तो उन्होंने उसी वक्त एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, और सजा की मअतली की दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई थी। ये मई के अवाइल की बात है, और उसके बाद फिर इसको फिक्स किया गया था। तो नैब की तरफ से जो कुछ हुआ उसका अंदाज़ा हमें ये था कि नैब ताख़ीरी हरबे अपनाएगा, और इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, तो अदालती मामलात ऐसे ही चलेंगे। इसके साथ साथ कुछ दिन कबल नैब ने एक स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम का भी ऐलान किया था। जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो है, उनकी सरबराही में एक स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम बनाई गई थी, और कहा था कि वो नैब की मावनत करेगी इस मुकदमे में। लेकिन जब आज नैब की प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुई, तो उन्होंने वक्त मांगा और कहा कि मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनसे भी बात करनी पड़ेगी, जिसके बाद अदालत ने जो है आगे की तारीख दे दी है, और अब ये समाअत बाद में होगी। आपको सुनवाते हैं कि जब समाअत मुकम्मल हुई तो उसके बाद जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और सरदार लतीफ़ खोसा, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। देखिए जी, इमरान खान साहब के केस से कोई है नहीं, नबुशा बीवी पे और बाकी जो हमारी लीडरशिप पे आपके सामने ये सारा पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो हम यही कह रहे हैं कि केस जब लगेगा और सुनेंगे तो इंशाल्लाह केस में कुछ नहीं है, लेकिन अदलिया के आज़ाद होने का इंतजार कर रहे हैं। जब अदलिया अपने फैसले खुद करेगी और आज़ाद होगी तो इंशाल्लाह फिर ये कुछ भी नहीं है। देखिए खान साहब ने खुद नहीं देखें, खान लारे साहब ने की खुद बात बोला नहीं हुआ है, है लारे कि की बात नहीं है। बड़ा वादे मैंने कहा कि खान पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन है। आज सारा पाकिस्तान मुंतजर था कि आज खान को मुखलसी मिलेगी इस केस में, लेकिन आपने कौम को मायूस किया है। आप इसलिए जो है इसमें सुने और इंसाफ कीजिएगा। हम कोई रियायत नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये कहना कि रात को पता चला है, ये बात बिल्कुल उनकी बहाना साजी की मुतरादिफ है। और ये जो है इतने अरसे से हमने जिस अंदाज से चीफ मिनिस्टर साहब खुद मौजूद होते थे, बाहर आपको सामने है धरना दे के, उनकी बहनें मौजूद होती थी, पाकिस्तान से सारा, आज भी मैंने कहा कि हमारे जो है कारकुनान और मोहब्बत करने वाले खान से मौजूद हैं, आज भी सारे पाकिस्तान से। आज जी, सरदार लतीफ़ खोसा ने बहुत क्लियरली ये बात कही कि कोई ऐसा चांस नहीं था कि नैब को रात में पता चला, और ये सब एक ताख़ीरी हलबे हैं, और ये एक मतनाज़ा तरीन फ़ैसला है। उन्होंने साथ-साथ ये भी कहा कि वो पुरुम्मीद हैं कि अगर अदलिया आज़ाद होती है और आज़ाद अदलिया होंगी और इंसाफ पे फ़ैसले होंगे,
तो ये केस ऐसा नहीं है कि इसमें इतना सब्सटेंस मौजूद हो कि इमरान खान जो है वो की सज़ा मुअत्तल ना हो सके, तो वो बड़े ऊपर उम्मीद है। साथ-साथ तमाम पीटीआई के लोगों ने जो कायमा-कायम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनकी साख के ऊपर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वो 26वीं तरमीम के बाद जिस तरह की कॉम्प्रोमाइज़्ड जुडिशरी हो गई है, तो आज़ादाना फैसलों के इम्कानात बहुत कम हैं। साथ-साथ उन्होंने ये भी बात कही कि सरदार सरफराज डोगर साहब जो हैं, जो कि कायम मक़ाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी ऊपर उनके बारे में एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है। तो ये थी आज जब ये समाअत हुई तो पीटीआई की तमाम मेन क़यादत यहाँ मौजूद थी, सपोर्टर्स भी थे। उमर अय्यूब साहब भी थे, सरदार लतीफ़ खोसा भी थे और अली मीन गंडापुर भी थे। उन्होंने बार-बार इस बात को दोहराया कि जब ये केस लगवाना था, तो उसके लिए भी कई दफ़ा अरकान पार्लियामेंट और एमएनएज़ को लाके यहाँ बुला के एहतजाज करवाना पड़ा, जिसके बाद ये केस लगाया गया। सो उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि जब तक अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ रहेंगी मुल्क में, जो है वो इंसाफ की बालादस्ती नहीं होगी, उस वक़्त तक इंसाफ नहीं मिलेगा और इमरान खान को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमने आपको पहले ही कहा था कि जब तक कि अंडरग्राउंड कोई डील नहीं होती, कोई मामलात सेटल नहीं होते, तो उस वक़्त तक इमरान खान के जेल से बाहर आने के इम्कानात बहुत ही कम हैं। जब ये केस अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था, तो उस वक़्त भी इसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टूल के तौर पे देखा जा रहा था, लेकिन अब जबकि बानी और पैटर्न इन चीफ इमरान खान ने मज़ीद जारहाना पॉलिसी अपनाई है, वो एक तहरीक लॉन्च कर रहे हैं, एक तहरीक शुरू करने का उन्होंने इंदिया दिया है। तो ऐसे में इमरान खान का बाहर आना किसी के लिए भी सूदबंद नहीं है, वो चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है या वक़्त की हुकूमत वक़्त है। तो इमरान खान साहब उसी वक़्त तक वापस आएँगे, जब तक कि उनके मामलात सेटल नहीं होते। आज की अदालत की समाअत से